क्या आपने कभी महसूस किया है कि नेगेटिव सोच, सेल्फ डाउट और स्ट्रेस आपकी जिंदगी को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स में। मैं हूं रोहन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ओवरकम नेगेटिव थॉट्स बाय मैडी बोमैन। इस वीडियो में हम एक एंगेजिंग कहानी के जरिए सीखेंगे कि कैसे सेल्फ डाउट, परफेक्शनिज्म और एंजाइटी को हराकर एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। अभय एक 26 साल का लड़का था जो हमेशा खुद को कम आंकता था। जब भी वो कुछ नया करने की सोचता, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती, यू आर नॉट गुड इनफ। चाहे वो किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी नए स्किल को सीखना हो या फिर अपनी फिटनेस पर ध्यान देना हो, हर बार वही नेगेटिव थॉट उसे रोक लेता। एक दिन जब वो अपने दोस्त करण के साथ एक कैफे में बैठा था तो उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की। करण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ब्रो, तुम्हें मैडी बोमैन की किताब ओवरकम नेगेटिव थॉट्स पढ़नी चाहिए। ये तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न बदल सकती है। अभय ने कंफ्यूजन में कहा, एक बुक मेरी पूरी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है? करण ने जवाब दिया, नेगेटिव थॉट्स तुम्हें सिर्फ रोकते नहीं हैं, बल्कि तुम्हें यह फील कराते हैं कि तुम कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। लेकिन यह सच नहीं है। अभय को पहली बार एहसास हुआ कि शायद करण सही कह रहा था। घर लौटते ही उसने किताब ऑर्डर की और अगले दिन से पढ़ना शुरू किया। योर माइंड इज लाइक अ गार्डन। What you plant will grow. If you plant negativity, you will harvest stress. If you plant positivity, you will harvest happiness. मैडी बोमैन। Chapter 2, Recognizing Your Thoughts। अभय ने किताब पढ़ना शुरू किया और पहले ही चैप्टर में उसे एक आई ओपनिंग ट्रूथ पता चला। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने माइंड के अंदर चल रही होती है। वो सोचने लगा कि क्या सच में उसकी परेशानियों की जड़ उसकी खुद की सोच है? अगले दिन जब वो जिम में वर्कआउट कर रहा था तो अचानक उसका माइंड उसे कहने लगा, तू कभी 6 पैक एब्स नहीं बना सकता, तेरी जेनेटिक्स ही खराब है। पहले तो अभय हमेशा की तरह इस थॉट को सच मानकर डिमोटिवेट हो जाता, लेकिन इस बार उसने कुछ नया ट्राई किया। उसने एक डायरी निकाली और उस थॉट को लिखा, आई विल नेवर बी फिट इनफ। फिर उसने किताब का एक कोट पढ़ा, नेगेटिव थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स, दे विल पास इफ यू डोंट होल्ड ऑन टू देम। मैडी बोमैन। ये पढ़कर उसे लगा कि जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी हो। वो समझ गया कि नेगेटिव थॉट्स को रोकना उसके बस में नहीं है, लेकिन वो उन पर बिलीव करना बंद कर सकता है। उसने डायरी में लिखा, ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं। ये उसकी पहली जीत थी। अब वो अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानने और उनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहा था। चैप्टर 3, सेल्फ अवेयरनेस इज द की। अभय अब अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानने लगा था, लेकिन सिर्फ पहचानने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उसे समझ में आ गया कि अगर वो सच में बदलाव लाना चाहता है तो उसे अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना होगा। एक दिन जब वो ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो उसके माइंड में फिर से वही पुरानी आवाज आई, तू कभी भी अपने काम में बेस्ट नहीं बन सकता, बाकी लोग तुझसे बेटर है। पहले वो इस थॉट को सच मान लेता था, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया और खुद से पूछा, क्या सच में ऐसा है? उसने सोचा, अगर मैं वाकई में इतना खराब होता तो क्या मुझे ये जॉब मिली होती? फिर उसने किताब का एक पावरफुल कोट पढ़ा, योर माइंड विल बिलीव वॉट एवर यू टेल इट, सो टेल इट पॉजिटिव थिंग्स। मैडी बोमैन। अभय को समझ आ गया कि उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो अच्छा नहीं था,
बल्कि ये कि वो खुद को अच्छा मानता ही नहीं था। अब उसने एक न्यू हैबिट शुरू की, सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो इसे नोट करता और खुद से सवाल पूछता, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा फियर बोल रहा है? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या मैं इस थॉट को किसी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख सकता हूं? धीरे धीरे उसे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदलने में मजा आने लगा। उसने रियलाइज किया कि नेगेटिव थॉट्स कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल करना सीख सकता है। यू कांट कंट्रोल योर फर्स्ट थॉट, बट यू कैन कंट्रोल योर सेकंड थॉट। चैप्टर 4, रिप्लेसिंग नेगेटिविटी विद पॉजिटिविटी। अभय अब अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानने लगा था और सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई थी। जब भी वो नेगेटिव सोच को रिजेक्ट करता, तो माइंड ऑटोमेटिकली किसी और नेगेटिव थॉट को पकड़ लेता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लूप से कैसे निकला जाए। एक दिन जब वो करण से मिला, तो उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। करण ने कहा, ब्रो, जब तुम किसी नेगेटिव थॉट को रिजेक्ट करते हो, तो उसे खाली छोड़ने की बजाय किसी पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। अभय को यह आइडिया अच्छा लगा। अब जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो तुरंत उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करता। नेगेटिव थॉट, मैं इस काम में कभी अच्छा नहीं हो सकता। रिप्लेसमेंट थॉट, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। प्रैक्टिस से मैं भी बेहतर बन सकता हूं। नेगेटिव थॉट, मुझे कोई पसंद नहीं करता। रिप्लेसमेंट थॉट, सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं खुद से खुश रह सकता हूं। इफ यू डोंट कंट्रोल योर थॉट्स विल कंट्रोल यू। मैडी बोमन। धीरे धीरे अभय को रियलाइज हुआ कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक हैबिट है। अब जब भी वो नेगेटिव सोचना शुरू करता, वो खुद को रोककर पूछता, इसका दूसरा पॉजिटिव वर्जन क्या हो सकता है? इस छोटी सी टेक्निक ने उसकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया। चैप्टर 5, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अभय अब नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना सीख चुका था। लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग थी, इनर पीस। उसका माइंड अब भी कभी कभी एंग्शियस हो जाता था और उसे लगता था कि उसकी प्रोग्रेस स्लो है। एक दिन जब वो पार्क में वॉक कर रहा था, तो उसने एक किताब में पढ़ा, ग्रैटिट्यूड इज द एंटीडोट टू नेगेटिविटी। यू कांट बी नेगेटिव एंड ग्रेटफुल एट द सेम टाइम। मैडी बोमन। ये बात उसके माइंड में गूंजने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा उन चीजों पर फोकस करता था जो उसकी लाइफ में मिसिंग थी, लेकिन कभी उन चीजों पर ध्यान नहीं देता था जो उसके पास पहले से थी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करना। अगली सुबह अभय ने एक नया काम करने का सोचा। उसने एक डायरी ली और उसमें 3 चीजें लिखी जिनके लिए वो थैंकफुल था। मुझे एक अच्छी जॉब मिली है जिससे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं। मेरे पास सपोर्टिव दोस्त है जो मेरी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं। मैं सीखने और इंप्रूव करने के लिए तैयार हूं। असर दिखने लगा। धीरे धीरे यह हैबिट उसकी लाइफ का हिस्सा बन गई। जब भी उसका माइंड किसी नेगेटिव थॉट में फंसता, वो पज लेकर कुछ चीजों के लिए थैंकफुल होने की कोशिश करता। एक दिन जब उसका प्रमोशन नहीं हुआ, तो वो पहले की तरह निराश होने ही वाला था। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, शायद अभी मेरा टाइम नहीं आया, लेकिन मैं अपने काम में और मेहनत कर सकता हूं। द मोर यू फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड, द लेस स्पेस नेगेटिविटी विल हैव इन योर माइंड। मैडी बोमन। अभय ने समझ लिया था कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो नेगेटिव थिंकिंग को रिप्लेस करने में मदद करता है। चैप्टर 6, लेटिंग गो ऑफ परफेक्शनिज्म। अभय की लाइफ अब पहले से काफी बेहतर हो रही थी। वो अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना, उन्हें पॉजिटिव से रिप्लेस करना और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सीख चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी बनी हुई थी, परफेक्शनिज्म। उसे हर काम परफेक्ट करने की आदत थी। अगर कोई काम 100% परफेक्ट नहीं होता, तो वो खुद को यूजलेस समझने लगता। परफेक्शनिज्म का जाल। एक दिन ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के दौरान अभय ने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया।
बस उसका माइंड उसे बार बार यही बोलने लगा, तूने सब कुछ खराब कर दिया, अब सब तुझे बेकार समझेंगे। वो इतना परेशान हो गया कि पूरी शाम उदास रहा। रात को उसने किताब का एक कोट पढ़ा, परफेक्शन इज एन इल्यूजन, प्रोग्रेस इज रियल, मैडी बोमन। इसने उसकी सोच बदल दी, प्रोग्रेस परफेक्शन। अगले दिन अभय ने खुद से कहा, मैं परफेक्ट बनने की बजाय बेहतर बनने पर फोकस करूंगा। अब जब भी कोई काम करता तो वो खुद से पूछता, क्या यह काम यूजफुल है? क्या मैंने इसे अपनी बेस्ट कोशिश के साथ किया? क्या मैंने इससे कुछ सीखा? धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि असली सफलता परफेक्शन में नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट में है। अब अगर कोई गलती होती तो वो खुद को माफ कर देता और आगे बढ़ जाता। डन इज बेटर देन परफेक्ट, मैडी बोमन। अभय ने परफेक्शनिज्म का बोझ छोड़ दिया और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। चैप्टर 7, ओवरकमिंग सेल्फ डाउट। अभय अब परफेक्शनिज्म के जाल से बाहर निकल चुका था, लेकिन एक और बड़ी चैलेंज उसका इंतजार कर रही थी, सेल्फ डाउट। जब भी वो कोई बड़ा फैसला लेने जाता, उसके मन में एक सवाल गूंजने लगता, क्या मैं सच में इतना कैपेबल हूं? सेल्फ डाउट का असर। एक दिन अभय को अपनी कंपनी में एक नई प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। यह उसकी करियर के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन उसके दिमाग में डर बैठ गया, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करे तो? वो सोचने लगा कि शायद उसे यह मौका एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसी बीच उसने किताब में एक पावरफुल कोट पढ़ा, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल, मैडी बोमन। उसे समझ आया कि डर की वजह से वो खुद को पीछे रोक रहा था। सेल्फ डाउट से बाहर निकलने का तरीका। अब जब भी उसके मन में कोई डाउट आता, वो खुद से 3 सवाल पूछता, क्या यह डाउट सच में रियल है या बस मेरा डर है? क्या कोई प्रूफ है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता? अगर मेरा कोई दोस्त यही डाउट लेकर आता तो मैं उसे क्या सलाह देता? इन सवालों का जवाब देने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका डर सिर्फ इमेजिनेशन था, रियलिटी नहीं। एक्शन ही सॉल्यूशन है। अभय ने डिसाइड किया कि वो प्रोजेक्ट लीड करेगा, चाहे डर लगे या नहीं। उसने अपनी प्रेपरेशन शुरू की और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कॉन्फिडेंस इज बिल्ट बाय टेकिंग एक्शन, नॉट बाय वेटिंग फॉर सेल्फ डाउट टू डिसअपियर, मैडी बोमन। अभय ने सीख लिया था कि सेल्फ डाउट का इलाज सोचने में नहीं बल्कि एक्शन लेने में है। चैप्टर 8, बिल्डिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। अब तक अभय ने कई मुश्किलों को पार किया था, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना, ग्रैटिट्यूड को अपनाना, परफेक्शनिज्म को छोड़ना और सेल्फ डाउट पर काबू पाना। लेकिन अब बारी थी अपने माइंड को पूरी तरह से पॉजिटिव माइंडसेट में बदलने की। पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है? एक दिन अभय अपने दोस्त रोहित से मिला। रोहित हमेशा खुश और कॉन्फिडेंट दिखता था, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अभय ने उससे पूछा, तू हमेशा इतना पॉजिटिव कैसे रहता है? रोहित ने हंसकर जवाब दिया, भाई, मैं प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करता हूं। मैं जानता हूं कि लाइफ में हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी सोच मेरे कंट्रोल में है। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के 3 स्टेप्स। रोहित की बातें सुनकर अभय ने अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करने का फैसला किया। उसने 3 चीजें अपनाई। 1, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा देखने की आदत। अब जब भी कोई मुश्किल आती तो अभय खुद से पूछता, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? क्या इसमें कोई हिडन अपॉर्चुनिटी है? जैसे अगर उसे किसी जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलता तो वो सोचता, शायद ये मेरी ड्रीम जॉब के लिए रास्ता बना रहा है। 2, खुद को अच्छे शब्दों से एनकरेज करना। पहले वो खुद से कहता था, मैं ये नहीं कर सकता। अब वो कहता, मैं ये कर सकता हूं और अगर अभी नहीं आता तो सीख सकता हूं। 3, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। अभय ने महसूस किया कि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहना भी जरूरी है। उसने अपने आसपास ऐसे दोस्त और मेंटर्स बनाए जो उसे इंस्पायर करें। पॉजिटिव माइंडसेट का असर। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलने लगी।
वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और पीसफुल महसूस करने लगा। योर माइंड इज अ गार्डन। इफ यू प्लांट पॉजिटिव थॉट्स यू विल ग्रो पॉजिटिविटी। मैडी बोमन। अब नेगेटिव सिचुएशंस भी उसे तोड़ नहीं पाती थी क्योंकि उसका माइंडसेट स्ट्रांग हो चुका था। चैप्टर 9, हैंडलिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब तक अभय ने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना लिया था, लेकिन एक और चैलेंज थी जिससे हर कोई गुजरता है, स्ट्रेस और एंजाइटी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना नॉर्मल है, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजें भी हमें ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देती है। अभय के साथ भी यही हो रहा था। स्ट्रेस का असर। एक दिन ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया। डेडलाइंस पास आ रही थी और अभय को लग रहा था कि वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और माइंड में बस नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे थे। अगर मैं ये काम पूरा नहीं कर पाया तो, अगर मेरा बॉस मुझसे नाराज हो गया, अगर मैं फेल हो गया तो। ये एंजाइटी उसे पूरी तरह से ड्रेन कर रही थी। उसी रात उसने किताब का एक पावरफुल कोट पढ़ा, यू डोंट हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर रिएक्शन टू इट। मैडी बोमन। अभय को समझ आया कि स्ट्रेस और एंजाइटी से बचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सीख सकता है कि उसे हैंडल कैसे करना है। स्ट्रेस और एंजाइटी को हैंडल करने के 3 सिंपल स्टेप्स। 1, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस। जब भी अभय को स्ट्रेस महसूस होता, वो तुरंत 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करता। वो 4 सेकंड तक सांस लेता, 4 सेकंड रोकता और 4 सेकंड में छोड़ देता। इससे उसका माइंड रिलैक्स होने लगता और वो सिचुएशन को क्लियर तरीके से देख पाता। 2, ओवरथिंकिंग को चैलेंज करना। पहले वो सोचता था, अगर मैं फेल हो गया तो। अब वो खुद से पूछता, क्या ये सच में इतना बड़ा इश्यू है जितना मैं सोच रहा हूं? अक्सर जवाब होता, नहीं। 3, कंट्रोल और सरेंडर का बैलेंस। अब वो 2 चीजों पर फोकस करता था। जो चीजें उसके कंट्रोल में है उन पर एक्शन लेना, जो चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करना। अगर ऑफिस का वर्कलोड ज्यादा होता तो वो प्लान बनाकर काम करता, लेकिन अगर कोई चीज उसके हाथ में नहीं होती तो वो खुद को ज्यादा परेशान नहीं करता। स्ट्रेस फ्री माइंडसेट का असर। धीरे धीरे अभय को महसूस हुआ कि वो पहले से ज्यादा शांत और फोकस्ड रहने लगा है। अब एंजाइटी उसे कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि वो एंजाइटी को कंट्रोल कर रहा था। पीस बिगिंस व्हेन यू स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ। मैडी बोमन। चैप्टर 10, क्रिएटिंग अ हेल्दी माइंडसेट फॉर लाइफ। अब तक अभय ने नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट, स्ट्रेस और एंजाइटी से निपटना सीख लिया था। उसने ग्रैटिट्यूड को अपनाया, परफेक्शनिज्म को छोड़ा और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाया। लेकिन असली सवाल था, क्या वह इसे हमेशा के लिए मेंटेन कर सकता है? माइंडसेट एक बार सुधारने से नहीं, बल्कि उसे रोज प्रैक्टिस करने से स्ट्रांग होता है। हेल्दी माइंडसेट की 4 की हैबिट्स। अब अभय ने अपनी लाइफ में 4 पावरफुल हैबिट्स को अपनाने का फैसला किया ताकि वो हमेशा एक हेल्दी माइंडसेट मेंटेन कर सके। 1, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना। पहले वो सिर्फ काम में डूबा रहता था, लेकिन अब उसने अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इक्वल इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। रोज 30 मिनट की वॉक, अच्छी नींद, सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज। 2, हर दिन लर्निंग मोड में रहना। अभय ने यह समझ लिया कि एक स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब है हमेशा सीखते रहना। अब जब भी कोई चैलेंज आता, वो सोचता, ये मुझे क्या सिखाने आया है? ग्रोथ माइंडसेट मीन्स सीइंग एवरी प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। मैडी बोमन। 3, नेगेटिव लोगों और विचारों से दूरी। अभय ने नोटिस किया कि कुछ लोग हमेशा उसे नीचे गिराने की कोशिश करते थे। अब वो ऐसे लोगों से इमोशनली डिटैच रहने लगा और पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। 4, एक्शन ओरिएंटेड सोच अपनाना। अब वो सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि एक्शन भी लेता। स्ट्रेस आ रहा है तो डीप ब्रीदिंग करो, सेल्फ डाउट आ रहा है तो छोटे छोटे गोल्स सेट करके एक्शन लो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखो,
एक नई शुरुआत। अब अभय पहले से ज्यादा खुश, कॉन्फिडेंट और पीसफुल था। उसने समझ लिया था कि हैप्पीनेस किसी गोल से नहीं आती, बल्कि माइंडसेट से आती है। अब कोई भी मुश्किल आए, वो घबराने की बजाय एक्शन लेने पर फोकस करता था। अ हेल्दी माइंड इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। मैडी बोमन। अभय की जर्नी यही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ। यूट्यूब वीडियो आउट्रो, कोर ऑफ बुक्स, रोहन। तो दोस्तों, ये थी कहानी अभय की, जिसने अपनी नेगेटिव सोच को हराकर एक पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री माइंडसेट अपनाया। ओवरकम नेगेटिव थॉट्स बाय मैडी बोमन हमें सिखाती है कि सेल्फ डाउट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन एक्शन से इसे हराया जा सकता है। स्ट्रेस और एंजाइटी को हैंडल करना पॉसिबल है, बस हमें सही टेक्निक्स अपनानी होंगी। एक हेल्दी माइंडसेट कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। और हां, अगर आप ऐसी और इंस्पायरिंग बुक समरीज और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।